केंद्र सरकार ने एनपीएस के तहत जमा जो राज्य कर्मचारियों का पैसा है उसको राज्य सरकारों को वापस देने से साफ साफ मना कर दिया। पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए के एक कानून का है। सरकारी खाते में उस पैसे का डिस्पोजल अब क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार ने बताया है कि उसके पास 3 महीने पहले यानी अक्टूबर में 20 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उनके पास जमा है और ये पैसे वो उन राज्यों को नहीं लौटाएगी जिन्होंने ओपीएस लागू करने की घोषणा अपने अपने राज्यों में की है। छत्तीसगढ़ के 17,500 करोड़ से अधिक, तो झारखंड के राज्य कर्मचारियों के 11,448 करोड़ से ज्यादा, इसी तरह से पंजाब के 17,296 करोड़ और राजस्थान के तकरीबन 40 करोड़ और हिमाचल प्रदेश के लगभग 9,000 करोड़ रुपए उसके खाते में जमा है। केंद्र सरकार ये पैसे दे सकती है, रास्ता है उसके पास, लेकिन वो एनपीएस में फंड मैनेजर्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने की बात कह करके बहला रही है। असल में उसकी चाहत इस कानून की आड़ लेकर के विपक्षी दलों की सरकारों का सियासी शिकार करना है। उसकी मंशा है कि आगे से कोई भी राज्य पुरानी पेंशन के बारे में न सोचे, न कोई पार्टी इसको लेकर के कोई चुनावी वादा करे। कर्मचारियों को भी सबक मिले कि पुरानी पेंशन की जो बहाली की बात विपक्षी सरकारें कर रही हैं वो बस एक जुमला। तो ऐसे में क्या होगा? क्या राज्यों को केंद्र से कभी भी पैसा वापस नहीं मिलेगा? इसे वापस पाने के कुछ रास्ते हैं क्या? क्या इसके बिना भी पुरानी पेंशन को लागू कर पाएंगी ये राज्य सरकारें? क्या कर्मचारियों के पुरानी पेंशन की मांग का आंदोलन इस दबाव के आगे बिखर जाएगा या फिर ये और भी तेज होगा? केंद्र सरकार पीएफआरडी एक्ट में संशोधन करके इस समस्या का समाधान कर सकती है आसानी से, पर वो ऐसा करेगी इसके दूर दूर तक इम्कान नहीं दिखते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस जिद और दांव से भाजपा सरकार को आखिर क्या फायदा होने वाला है या फिर उसका नुकसान? केंद्र सरकार ने किस सियासी गुणागणित के तहत ये दांव खेला है जिससे लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों और उनके भविष्य पर पाला पड़ने जा रहा है और शायद सरकार को भी कम से कम वोट के नाम पर बहुत ज्यादा लाभ तो नहीं होने जा रहा है। हाँ, आर्थिक तौर पर भले उसको फायदा हो या अपने जो कारपोरेट घराने हैं उनको कुछ लाभ पहुंचा सकती हो। अब ये देखना है कि क्या ओपीएस की मांग करने वाले अपने आंदोलन की रणनीति बदल करके इस स्थिति को बदल देंगे। तो क्या होनी चाहिए वो रणनीति और क्या वो स्थितियां बदल सकती हैं? क्या ये पैसा वापस आ सकता है? आइए जानते हैं। केंद्र सरकार पीएफआरडीए के कानून का हवाला देकर ये कह रही है कि उसके अनुसार एनपीएस के तहत जमा राशि का भुगतान सिर्फ उस कर्मचारी को ही हो सकता है जिसने एनपीएस के तहत ये राशि जमा की है एनपीएस में, फंड में। लेकिन बात यह है कि राज्य सरकार नियोक्ता है और कर्मचारी राज्य सरकार के हैं, तो नियोक्ता और कर्मचारी दोनों मिलकर जमा करते हैं। केवल कर्मचारी को ही देना है, जबकि नियोक्ता को भी वो वापस की जा सकती है। लेकिन वो कह रही है कि हम नियोक्ता को कोई राशि नहीं देंगे, केवल कर्मचारी को ही देंगे, जबकि योगदान दोनों का होता है। उसके अनुसार नियोक्ता राज्य सरकार इस राशि पर कोई दावा कर ही नहीं सकती है, इसलिए जमा राज्य सरकारों को कोई पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। अब जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, व्यक्तिगत तौर पर उनके द्वारा अपना ही पैसा पाना एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि नियम कानून कायदे कुछ ऐसे ही हैं एनपीएस के। जाहिर है ऐसे में एनपीएस, ओपीएस, केंद्र, राज्य सरकारों के बीच में फंसकर कर्मचारियों का ही सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये भी साफ है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पंजाब वगैरह ने भले ही ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का ऐलान कर दिया, लेकिन ऐसी स्थिति में इन प्रदेशों के लिए फिर से इसे शुरू करना मतलब बहुत कठिन होगा, आसान तो कतई नहीं होने जा रहा है। केंद्र सरकार भले ही कर्मचारियों की एकजुटता और उसके चुनावी ताकत को लेकर मुगालते में हो, मान लिया जाए, पर वो फिलहाल ओपीएस न देने पर अडिग है। अब आगे क्या हो सकता है? इस पैसे के वापस न आने तक राज्य सरकारों ने जो पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की है उसका और कर्मचारियों के भविष्य का क्या होगा?
क्या पुरानी पेंशन लागू होना सपना रह जाएगा, या फिर एनपीएस में फंसी राज्य कर्मचारियों की रकम के निकलने की कोई सूरत हो सकती है? अभी भी है, संभव है कि एक बार फिर राज्य जो है वो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए से अपने अपने हिस्से की जमा राशि वापस देने की मांग करे, ये कहने के लिए कि वो सतत प्रयास में लगी हुई है। लेकिन इस सरकार के रहते पीएफआरडीए ये मांग फिर ठुकरा देगा, ये बिल्कुल तय है। ये बात राज्य भी जानते हैं। राज्य एनपीएस के तहत अपने हिस्से की राशि की मांग को लेकर अदालत में भी जा सकते हैं, लेकिन इस बात की आशंका ज़्यादा है कि अदालत उन्हें पीएफआरडीए के नियम का हवाला देकर उनको राहत देने से मना कर दे। अदालत के आगे केंद्र दलील देगी कि वो कर्मचारियों के दावा करने पर पैसा देने को राजी है, तो फिर कर्मचारियों का हित कहीं से बाधित हो ही नहीं रहा है। देश के 10 राज्यों में पेंशन का भुगतान कुल राजस्व का 12.5% से ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में 10 साल के भीतर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे केरल भी, ऐसे कई राज्य आर्थिक बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे अगर इस तरह से एनपीएस से छेड़छाड़ की गई या ओपीएस लागू किया गया। तो केंद्र सरकार को सभी को देखना है, ये बात वो कहेगी। वो अगले साल मई जून तक एनपीएस के तहत दुनिया की पहली मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम यानी मार्स शुरू करने का दावा कर रही है और कह रही है कि इससे कर्मचारियों का भविष्य सुधर जाएगा। अब पुरानी पेंशन की मांग करने वालों के पास बस एक ही रास्ता है कि वे अपना आंदोलन और तेज और व्यापक करें। वे सरकार को इस बात का संकेत दें कि इस साल होने वाले तमाम विधानसभाई चुनावों को वो प्रभावित कर सकते हैं। वे इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश जैसा हाल बना सकते हैं। उनकी भी कोई सियासी अहमियत है। अब यही एक विकल्प है जिससे ऐसी सूरत पैदा हो सकती है कि पीएफआरडीए अपने नियमों में संशोधन को बाध्य हो जाए। पीएफआरडीए क्या, एक तरह से कहें सरकार कोई यू टर्न ले ले। तो पीएफआरडीए के नियम इससे पहले भी कई बार बदले जा चुके हैं, पर सरकार इस मामले में कोई यू टर्न तभी लेगी जब ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग का आंदोलन उसे सियासी तौर पर मजबूर करेगा। जब उसे लगेगा कि हमें सियासी डेंट हो सकता है 2024 में या आने वाले जो चुनाव हैं विधानसभा के कई राज्यों के इस 2023 में 2024 से पहले, तो वहां उसको नुकसान हो सकता है। इस एपिसोड में यहीं तक। अगली बार फिर किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ पेश होंगे। संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद और देखते रहिए द एडिटर।